नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। किसी का भी गुमशुदा होना बड़ी बात होती है, इसलिए पुलिस लापता हुए शख्स को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अक्सर हमें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहती है कि पुलिस ने गुमशुदा को खोजा, लेकिन कुछ एक बार किसी का गुमशुदा होना इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि उनकी गुमशुदगी की कहानी बाकियों से बिल्कुल अलग होती है। इन दिनों एक ऐसी ही वाकया केरल में सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आइए बताते हैं आखिर हुआ क्या था। केरल के पलक्कड़ के अयालूर गांव से 11 साल पहले लापता हुई एक 18 साल की युवती सजीता अपने माता पिता के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर मिली। वो पिछले एक दशक से एक आदमी के साथ एक कमरे में उस आदमी के साथ रह रही थी जिससे वह प्यार करती थी, जबकि उस आदमी के माता पिता भी उसके साथ एक घर में रहते थे, पर फिर भी वे महिला की मौजूदगी से बेखबर थे। सजीता की फैमिली ने उसे वापस पाने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी क्योंकि उसे गायब हुए काफी लंबा वक्त हो चुका था। लेकिन उसकी खोज तब हुई जब 34 साल के रहमान खुद 3 महीने पहले अचानक अपने घर से लापता हो गए और उनके परिवार ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। मंगलवार को उसके बड़े भाई बशीर ने उसे देखा और उसके बाद पता चला कि रहमान और सजीता दूसरे गांव में किराए पर रह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दंपत्ति को एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां सजीता ने रहमान के साथ रहने की बात कबूली। नेनमारा पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर दीपा कुमारी ए ने बताया कि सजीता और रहमान ने अपने रिश्ते को इसलिए छिपाया क्योंकि वे दोनों ही अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे। सजीता फरवरी 2010 में एक रात अपने घर से निकली और अपने पड़ोसी रहमान के घर में चली गई। पुलिस ने कई जगह पर उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। रहमान के भाई बशीर ने कहा कि उसका भाई एक हाउस पेंटर का काम करता है, उसके पास एक अलग कमरा था और उसने कमरे को बंद रखा और कभी किसी को उस जगह पर जाने नहीं दिया। उसके गर्म रवैये की वजह से किसी का ध्यान उधर ज्यादा नहीं गया। अगर कोई उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता तो वह हिंसक हो जाता। वह अपना खाना खाने के लिए भी अपने कमरे में ले जाता था। रहमान ने इस बारे में नहीं बताया कि आखिर दोनों ने 11 साल तक एक कमरे में बंद रहने का फैसला क्यों किया।